हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है ना पहला, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आपने डाइपोल के बारे में सुना होगा। सर डाइपोल बना होता है दो चार्ज का। दिस इज माइनस क्यू, सपोज दिस इज प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो ये तो बन गया डाइपोल। हाँ, तो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है और जनरल पॉइंट पे कितना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक आई मीन टू से पोटेंशियल कितनी होती है। ठीक है, हाँ, ऑन पहले हम देखेंगे ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितनी होती है मुझे नहीं पता कितनी होती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है एंड दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, सपोज ये सेंटर से यहां तक लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, दैट मींस टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज दैट इज 2l। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 2l है। ठीक है, और मुझे बताना है ऑन एक्सियल पॉइंट मतलब जो एक्सिस पे आए, इस एक्सिस पे आए। ठीक है, जो डाइपोल की एक्सिस है ना, जो भी इस पे पॉइंट आएगा ना उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। सपोज मुझे यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक आई मीन टू से पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे मुझे बतानी है व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो ये मेरे पास डाइपोल है, मुझे इस डाइपोल की वजह से बताना है इस एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से एट एनी डिस्टेंस आर, सपोज यहां पर चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल किसके बराबर होगी, वो होगी बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होती है के क्यू डिवाइड बाय आर। अब देखो ये जो डाइपोल है ना, ये बना है दो पॉइंट चार्ज का, दैट मींस इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगी। तो पोटेंशियल एट पी किसके बराबर होगी, हाँ, वो होगी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, सर वी ड्यू टू प्लस क्यू। हाँ, और इसकी वजह से भी यहां वहां पर पोटेंशियल होगी, दैट मींस प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, हाँ, अब देखो सपोज सेंटर से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सपोज यहां से इस पॉइंट तक डिस्टेंस सपोज आर है। ठीक है, अब देखो, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो किसके बराबर है, ठीक है, वो है बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी से कितना दूर है, देखो ये मुझे पता नहीं है बट मुझे ये पता है और ये टोटल पता है, ये यहां तक आर है। ठीक है, अगर मैं आर माइनस एल कर लू, ये एल है ना, आर माइनस एल इज दिस। ठीक है, आर माइनस एल ये डिस्टेंस है ना, दैट मीन्स ये क्या है, ये है आर माइनस एल। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी है, आर माइनस एल। ठीक है, डिस्टेंस। अब देखो डिवाइड में करूंगा फिर आर माइनस एल, क्योंकि के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, आर मतलब डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो है आर माइनस एल, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल कितनी है के, इसका चार्ज नेगेटिव है तो आएगा माइनस क्यू, डिवाइडेड बाय ये माइनस क्यू इस पॉइंट से कितना दूर है, देखो यहां से यहां तक आर है और ये एल है, यहां तक यहां ये वाली एल है। ठीक है, दैट मींस ये पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, आर प्लस एल आएगा ना, तो डिवाइड बाय आर प्लस एल। देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, आर माइनस एल, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, के क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, आर प्लस एल। हाँ, इसको मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, देखो के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू, इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूं ना, इसके बदले में एक ही के क्यू लिखूंगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, देखो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 बाय आर माइनस एल, तो यहां आएगा 1 बाय आर माइनस एल। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, तो यहां पर भी माइनस लिख लो, और क्या है फिर के क्यू तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा 1 बाय आर प्लस एल। ठीक है, तो ये आएगा 1 बाय आर
प्लस एल। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू आर, 1 इंटू आर प्लस एल इज आर प्लस एल, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 इंटू आर माइनस एल इज आर माइनस एल, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू इंटू आर प्लस एल, तो लिख लो आर प्लस एल, माइनस इंटू आर इज माइनस आर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस एल आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, तो के क्यू लिख लो, के क्यू लिख लिया मैंने, अंदर क्या होगा आर प्लस आर और माइनस एल, आर ये कैंसिल होंगे, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, एल प्लस एल इज 2l, ठीक है, तो आएगा 2l, तो नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो अगर आपको पता होगा क्यों इंटू 2l, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इंटू 2l, 2l इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्यों इंटू 2l किसके बराबर होगा, वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होती है, क्यों इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज 2l, ठीक है। दैट मींस क्यों इंटू 2l के बदले क्या लिखूंगा मैं, डाइपोल मोमेंट p, दैट मींस ये आएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे किसके बराबर निकली, के पी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल किसके बराबर होती है, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखो ये सब तो आपने लिखा होगा, हाँ मैं इसको रब करता हूं, तो एक्चुअल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होती है ना, वो किसके बराबर होती है, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हाँ तो ये मेरे पास डाइपोल था, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और एक्चुअल पॉइंट पे यहां पर मुझे पोटेंशियल किसके बराबर निकली, V इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर केसेस में होता है ना, हमारे पास शॉर्ट डाइपोल होता है, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल। अब इस शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा सा डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट मींस डाइपोल लेंथ बहुत ही कम है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट जहां पर आपको हाँ सपोज आपको यहां पर किसी कहीं दूर यहां पर आपको पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। दैट मीन्स देखो ये एल है ना, ये एल है, ये है आर, दैट मीन्स एल इज लेस देन आर, ठीक है, एल छोटा है डाइपोल, ठीक है, डाइपोल एंगल बहुत कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल आएगी बराबर के पी डिवाइडेड बाय आर, एल को नेग्लेक्ट कर लो, ये बन जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा दैट द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्चुअल पॉइंट किसके बराबर होता है, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के बाद आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो ज्यादातर 90 से ज्यादा, ठीक है, 95, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट द पोटेंशियल एट एक्चुअल पॉइंट किसके बराबर है, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए आप ये वाली यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हाँ, तो एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर निकली, दैट इज के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड वन इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट हम देखेंगे डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले डाइपोल बना दो, हाँ मैंने यहां पर डाइपोल बना दिया सर, दिस इज माइनस क्यू
दिस वन इज प्लस क्यू एंड दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको ओ बना दो, ठीक है। तो ये एल लिख लो, ये एल लिख लो, आपकी मर्जी, आपके डिस्टेंस लो, ए लो, बी लो, सी लो, आर लो, ठीक है। हाँ, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से मैं आर डिस्टेंस पे देखता हूं, देखो ये इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। सपोज ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मुझे आई मीन टू से पोटेंशियल निकालनी होगी ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर के परपेंडिकुलर है ना, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर वाला ये पॉइंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब देखो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे बतानी है पोटेंशियल कितनी होगी। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगी दो चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगी और इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगी, तो मैं देखूंगा टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट किसके बराबर है, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आपको समझ में आया ना, एक्चुअल पॉइंट कहां पर आता है, अलोंग दिस एक्सिस आता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ठीक है। सेंटर ऑफ डाइपोल से जाओ, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आता है, वो क्या आता है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मींस दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं यहां पर पॉइंट बना दूं, ये क्या है, ये है एक्चुअल पॉइंट। तो अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल कितनी होती है, ठीक है। हाँ, दैट मींस मैं क्या करूंगा, देखो ये आर है, ये एल है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, बताओ कितना दूर है। देखो ये आर है, ये एल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तो आपको पता ही होगा ना, देखो यहां से ट्रायंगल बन गया, दिस इज एल, दिस इज आर, तो ये किसके बराबर आएगा, सपोज दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बी स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, स्क्वायर यहां बन जाएगा, तो ये रूट चढ़ जाएगा इस साइड में, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दैट मींस ये जो लेंथ है ना, ये आएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ये देखूंगा, ये किसके बराबर आएगा, ये भी आएगा ना अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, दैट मींस ये चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं देखूंगा इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, तो नेट पोटेंशियल फिर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल एट दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसको v इक्वेटोरियल लिखते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर होगी, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, दैट मींस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस करना है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो वो किसके बराबर आई, दैट इज के, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज किसके बराबर होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, आर किसके बराबर है, ठीक है। इस आई मीन से इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, दैट इज एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो डिवाइड में आएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस, तो प्लस मैंने लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी बराबर के क्यू डिवाइड बाय आर। आर मतलब ये चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है, ये आर नहीं लेना है, ठीक है, चार्ज देखना है इस पॉइंट से कितना दूर है, वो कितना है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो आएगा के नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू लिखना है, ठीक है। तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो एक काम कर लो, हाँ, अब एक चीज देख सकते हो ना, दैट के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये तो जीरो बन गया, ठीक है। ये कैंसिल, दैट मींस ये प्लस ये माइनस, ये तो जीरो बन गया ना। दैट मींस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है ना, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो किसके बराबर होती है, वो जीरो के बराबर होती है, यहां पर कुछ पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्चुअल पॉइंट पे तो पोटेंशियल थी, वो किसके बराबर थी, देखो एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर थी, दैट इज के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट हाँ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर निकली, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर निकली, जीरो के बराबर। एक्चुअली देखो क्यों जीरो के बराबर निकली, जीरो के बराबर इसके लिए निकली दैट नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है,
और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो दो कैंसिल हो गई, दैट मींस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज जीरो, ठीक है। डाइपोल की वजह से, आज के बाद याद रखना, दैट डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट जीरो के बराबर होती है और एक्चुअल पॉइंट पे किसके बराबर होती है, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो ना सर, आपने बोला एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल इतनी है, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल है जीरो के बराबर है, क्या अगर यहां पर कोई पॉइंट होगा तो पोटेंशियल किसके बराबर होगी, यहां पर कोई पॉइंट होगा तो पोटेंशियल किसके बराबर होगी, यहां पर होगा पोटेंशियल किसके बराबर होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल है ना एक्चुअल है, ये भी ना इक्वेटोरियल है ना एक्चुअल है, ये भी ना इक्वेटोरियल है ना एक्चुअल है। पहले हमने दो पॉइंट्स पे देखा, यहां पर क्या, यहां पर जो पोटेंशियल है ना वो जीरो के बराबर निकली और एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर के बराबर निकली। और अब हम देखेंगे किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर होती है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे हम पोटेंशियल देखते हैं किसके बराबर होगी, ठीक है। हाँ, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो डाइपोल बना दो, दिस इज माइनस क्यू, दिस वन इज प्लस क्यू, तो बन गया डाइपोल, ठीक है। हाँ, सपोज ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ठीक है। हाँ, मैंने ये बोला था किसी जनरल पॉइंट पे, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पे बता दो पोटेंशियल किसके बराबर है, ठीक है। अब देखो, सपोज ये डिस्टेंस सेंटर से कितना दूर है, आर डिस्टेंस सेंटर से दूर है, और ये पॉइंट है ना, सपोज दिस इज पॉइंट पी। हाँ, और ये सेंटर से, आई मीन से, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इसके साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देखो, डाइपोल मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये डाइपोल मूवमेंट। हाँ, तो दैट मींस डाइपोल के साथ एंगल थीटा बना रहा है ये वाला पॉइंट, और सेंटर से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो इस जनरल पॉइंट पे देखो ना, ये एक्चुअल पॉइंट है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पर आता, एक्चुअल पॉइंट यहाँ पर आता, ये कोई जनरल पॉइंट है, मुझे बताना है इस जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितनी होगी, ठीक है। हाँ, देखो, ये क्या है, ये है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब ये डाइपोल मूवमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक देखो ये इसके साथ थीटा बना रहा है, दैट मींस इस पी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन, दूसरा अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, दैट मींस पी, ये है ना पी, तो इस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स मैंने ले लिए, एक अलोंग दिस डायरेक्शन, दूसरा अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। वेक्टर को आप सॉल्व कर सकते हो ना, इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट मींस एक अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो, पी के दो कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये पी है ना, इस इससे थीटा बना रहा है, दैट मींस यहां से ये कौन कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, यहां से आएगा पी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट ये है पी साइन ऑफ थीटा। देखो, ये सबसे आसान है, जनरल पॉइंट पे सबसे आसान निकालना होता है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट है, तो यहां से आएगा पी कॉस ऑफ थीटा, यहां से आएगा पी साइन ऑफ थीटा। अब देखो, पी कॉस ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है, पी कॉस ऑफ थीटा, ये इसी एक्सिस पे आ रहा है ना, दैट मींस पी कॉस ऑफ थीटा। सपोज इस पॉइंट का मैं नाम ए रखता हूं, ठीक है।
तो पी कॉस ऑफ थीटा के लिए ए पॉइंट किस क्या है, ये है एक्चुअल पॉइंट इसके लिए, ठीक है। हाँ, पी साइन ऑफ थीटा, पी साइन ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है, पी साइन ऑफ थीटा के लिए ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो, ये पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है ना, दैट मींस पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। पी साइन ऑफ थीटा के लिए ए वाला पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट, और यू कैन से इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो अब क्या होगा। हाँ, हाँ, एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, हाँ, एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बराबर, वो होता था बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, पोटेंशियल। एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर होती थी, वो होती थी बराबर के पी डिवाइड बाई जो हमने निकाला आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, हाँ, इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है ना वो किसके बराबर होगी, हाँ, तो पोटेंशियल एट ए किसके बराबर होगी, के, अब देखो पी नहीं आएगा यहां से, ठीक है, पी कॉस थीटा अब आएगा, ठीक है, तो वो आएगा के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दैट मींस इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर होगी, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल की वजह से, ठीक है, एक्चुअल कंपोनेंट की वजह से वो किसके बराबर होगा, के इंटू पी, यहां पर पी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वाला ये, हाँ, कंपोनेंट है, दैट मींस पी कॉस ऑफ थीटा, दैट मींस के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो क्या इक्विटोरियल की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगी, नहीं, इक्विटोरियल की वजह से जो पोटेंशियल आती थी वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, दैट मींस पी साइन थीटा, पी साइन थीटा की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगी ना वो जीरो के बराबर होगी, ठीक है। हाँ, तो दैट मींस इस कंपोनेंट की वजह से यहां पर पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इस कंपोनेंट के लिए ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। बट इस पॉइंट, इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, दैट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर किसके बराबर है, देखो इसकी वजह से जीरो है तो इसी की वजह से होगी ना, के पी कॉस ऑफ थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एट एनी जनरल पॉइंट, आज के बाद जब भी आपको किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी होगी ना, आप क्या करोगे, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट इज के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं समराइज इसको करता हूं, ठीक है। पहला क्या था, एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर थी, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर है सर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल किसके बराबर है, के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज यहां पर मैं दिखाता हूं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये डाइपोल है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, आप बोलोगे सर ये आर डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर है, ये जनरल पॉइंट है ना, सपोज दिस सिटी, मैं थीटा मैं बोलूंगा वो है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है, मैं बोलूंगा यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना वो निकालो, कैसे, के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर से, तो ये किसके बराबर आएगा, के पी, देखो यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर थीटा है ना, ये एक्चुअल पॉइंट है, यहां पर देखो ये पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है, दैट मींस ये पॉइंट अब यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉइंट पी इसके साथ 0 डिग्री बना रहा है ना, दैट मींस के पी इंटू कॉस ऑफ जीरो आएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, दैट मींस ये बन जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, आ गया ना।
तो पोटेंशियलिटी नहीं, एक्चुअल पॉइंट किसके बराबर है, के पी बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये वाला पॉइंट यही अब यहाँ पर है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, ठीक है। दिस इज पॉइंट पी। अब बताओ मुझे यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है, यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है सर, दैट इज इक्वल टू के पी कॉस ऑफ 90 डिग्री, के पी कॉस ऑफ थीटा, दैट मींस कॉस ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है, दैट मींस पोटेंशियलिटी इक्वेटोरियल पॉइंट फिर से जीरो के बराबर निकला, ठीक है। दैट मींस अगर आप ये दो फॉर्मूलाज भूल भी जाओगे ना, दैट मींस ये और ये आप भूल भी जाओगे ना, अगर आपको ये पता है ना दैट पोटेंशियलिटी इन पॉइंट इज के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अभी इसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सपोज ये माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू। सपोज इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। मुझे बताना है सपोज ये है, इसको मैं रखता हूँ +2, सपोज ये है -3 क्यू। मुझे बताना है पोटेंशियल कहां पर जीरो होगी, ठीक है। इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहां पर जीरो होगी, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स where the potential is zero, find the points where the v is zero। हाँ, ये मेरे पास दो चार्जेस है, ठीक है। हाँ, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। आप लिखो फाइंड द पोटेंशियल, आप ऐसे लिखो फाइंड द पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, एक सेकेंड। ये मेरे पास डाइपोल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। इस लाइन पे मुझे बताना है, ठीक है, पोटेंशियल कहां पर जीरो है, ठीक है। देखो केस फर्स्ट, सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि देखो मैं अज्यूम करता हूं कि सपोज यहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। यहां पर सपोज इस चार्ज से लेकर यहां पर ये डिस्टेंस x है। सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। हाँ, मुझे बताना है इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहां पर जीरो है, ठीक है। अब देखो सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं, सपोज ये है -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहां पर जीरो होगी, इन दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे जीरो होगी, ठीक है। सेंटर पे ये -q है, ये +q है, ठीक है। तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होगी। हाँ, अगर ये +q है, ये भी +q है, क्या कहीं पर पोटेंशियल जीरो होगी, नहीं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस +q की चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल, सपोज ये L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, इस +q चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगी बराबर KQ डिवाइडेड बाय L। इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगी KQ डिवाइडेड बाय L,
ठीक है। दैट मींस नेट पोटेंशियल यहाँ पर किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस, दैट इज 2k डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो दो सेम चार्ज अगर चार्जेस की साइन अगर सेम है तो बीच में पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। चार्जेस की साइन अगर डिफरेंट है तो दैट मींस सेंटर पे पोटेंशियल किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, बट उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यों है, ये -3 क्यों है, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पॉइंट किसके कहां जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी ना, अब सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल कहां पर जीरो होगी, टुवर्ड्स द चार्ज विच हैज स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वरना मैथमेटिकली सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ये सब बकवास याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन के से भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखो सपोज मैं अज्यूम करता हूं दैट फ्रॉम क्यू चार्ज द पोटेंशियल इज जीरो एट एक्स डिस्टेंस, ठीक है। दैट मींस यहां से एक्स मैं चलता हूं, यहां पर सपोज मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। हाँ दैट मींस इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट होगी बराबर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है एक्स, उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस के इंटू चार्ज इज 3q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस किसके बराबर, देखो टोटल डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस x है, दैट मींस ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगी 1 माइनस x, ये किसके बराबर है 1 माइनस x, दैट मींस ये आएगा 1 माइनस x। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, यहां पर पोटेंशियल किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना, तो यहाँ ये आएगा जीरो के बराबर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस 3k डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के बराबर यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, इस -3k डिवाइड बाई दिस को मैं यहाँ लेता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 3k डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, के और क्यू कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 बाई एक्स इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल 3 इंटू एक्स इज 3x। अब देखो ये माइनस एक्स को यहाँ ले लो तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल 4x, तो 4 को यहाँ ले लो, यह बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4 होता है 0.25, ठीक है। दैट मीन्स इस चार्ज क्यू से कितना दूर आपको जाना पड़ेगा, आपको 0.25 मीटर जाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर होगी, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो तो एक पॉइंट तो निकाला, ठीक है, दैट मींस इस चार्ज से आपको इस डायरेक्शन में 0.25 मीटर चलना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर सेकंड। हाँ सपोज मैं बोलता हूँ ये जो स्मॉलर चार्ज है ना, स्मॉलर चार्ज से आप इस डायरेक्शन में आप चलो कितना एक्स डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल किसके बराबर होगी, वो होगी बराबर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, ठीक है। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होती है, तो दैट मींस यहाँ पर माइनस आएगा के इंटू इसका चार्ज दैट इज 3q डिवाइड बाई ये वाला चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, दैट मींस ये है 1, ये है x, दैट मींस 1 प्लस x, तो डिवाइड में आएगा 1 प्लस x, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो पोटेंशियल यहाँ पर किसके बराबर है जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस 3k डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको यहाँ ले लो, ये बन जाएगा 3, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 3k डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एक्स, के क्यू और के क्यू मर जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल, यहाँ पर बचा 1 बाई एक्स। अब ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, दैट मींस ये बन जाएगा 3x इज इक्वल 1 प्लस एक्स, तो x को यहाँ ले लो, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1/2 इज 0.5 मीटर। दैट मीन्स इस चार्ज से आपको इस डायरेक्शन में 0.5 मीटर चलना है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अगर आप इस चार्ज से यहाँ पर चलोगे कितना 0.25 मीटर, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है,
इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो मुझे वही 2 पॉइंट्स निकालने थे जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, हाँ, इस पे यहाँ पर एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 2 × 10⁻⁻⁶ है, -2 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चार्ज है, यह 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। मुझे बताना है, हाँ, और ये आपस में कितने दूर है, ये आपस में 15 सेंटीमीटर दूर है। मुझे बताना है, हाँ, इस लाइन पे पोटेंशियल कहां पर जीरो होगी, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं कि पोटेंशियल यहां पर जीरो है, ठीक है। हाँ, यहां पर जो पोटेंशियल वो किसके बराबर है, जीरो है, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट है सपोज एट एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। देखो इस डाइपोल की वजह से मुझे बताना है कहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो मैं चूज कर रहा हूँ दैट दिस पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी ना वो किसके बराबर होगी, ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज माइनस, वो किसके बराबर होगा, सॉरी, वो होगा बराबर के इंटू क्यू इज -2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, 2 डिवाइडेड बाई x, प्लस ये क्या है के, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगी के इंटू इसका चार्ज दैट इज 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, ठीक है। देखो ये टोटल 15 है, ये x है, दैट मींस ये किसके बराबर होगा, 15 - x, तो ये आएगा 15 - x, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल वो जीरो है, के बराबर है ना, तो जीरो इज इक्वल टू के, दिस इज माइन, ये बन जाएगा -2 k × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई x, तो प्लस 3 k × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 15 - x। अब देखो ये माइनस है तो इसको यहाँ ले लो, ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस के इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3k × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई 15 - x। अब देखो यहाँ पर k और यहाँ पर k ये तो कैंसिल होंगे, 10⁻⁻�6 और 10⁻⁻6 अगेन कैंसिल होंगे, ठीक है। तो ये क्या बचा, ये बचा यहाँ पर 2, ये यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, ये बन जाएगा 15 - x इज इक्वल टू व्हाट, ये यहाँ पर 3 बचा और यहाँ मल्टीपल में जाएगा, ये बन जाएगा 3x, ठीक है। तो 2 × 15 इज 30, बीच में माइनस है तो -2 × x इज 2x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो 2x यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x किसके बराबर निकला, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 30, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस चार्ज से आपको कितना जाना है, इस चार्ज से आपको जाना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चार्ज से कितना दूर, 6 सेंटीमीटर, आपको पोटेंशियल किसके बराबर निकलेगी, जीरो के बराबर निकलेगी। अगर आपको क्वेश्चन होगा इस चार्ज से वो वाला पॉइंट कितना दूर है जहां पर पोटेंशियल जीरो है, आप बोलोगे ये टोटल 15 है, 15 - 6 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ।
और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल है और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ना, दिस माइनस क्यू, दिस वन इज प्लस क्यू। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ना उसकी वैल्यू है 20 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, मुझे बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मुझे बताना है यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है। ठीक है, मेरे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, इस शॉर्ट डाइपोल की डाइपोल मोमेंट गिवन है, दैट इज 20 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये एक्चुअली नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ पूरा क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ, ठीक है, पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक dipole has a dipole moment a short electric dipole has a dipole moment of what, of 16 into 10 raised to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole, the electric potential due to a dipole, the electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole, from the center of dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। ये 2020 नीट 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन ए था 400 वोल्ट, बी था 200 वोल्ट, सी इज 0 एंड डी इज 150 वोल्ट। ठीक है, हाँ हाँ, तो नीट 2020 का क्वेश्चन है दैट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस, दैट मींस डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है ना, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, 16 इंटू 10⁻⁻9 कोलम मीटर। ठीक है, तो नीट 2023 का क्वेश्चन है दैट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁻9 कोलम मीटर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, 16 इंटू 10⁻�9 कोलम मीटर गिवन है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हाँ, with the dipole axis। that means आपके पास यहाँ पर डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। आपको बताना है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है। सपोज दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, ये इसके साथ डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये कितना दूर है सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना दूर है, हाँ कितना दूर है ये, यहाँ पर दिखा था ना,
0.6 मीटर, ठीक है। देखो 0.6 मीटर और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। दैट मींस ये है 0.6 मीटर, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर v इज इक्वल टू kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां पर जो पोटेंशियल किसके बराबर आएगी, k इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू p, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसके बराबर है, गिवन है, दैट इज 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। तो ये आएगा इंटू 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। cos ऑफ 60 डिग्री किससे बराबर होता है, वो होता है बराबर 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r इज ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, दैट मीन 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा 0.6 का स्क्वायर। अब देखो, हाँ 10 रेज़ टू पावर 9 और 10 रेज़ टू पावर 9 काट होंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर बन जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 और 8 9 जा 72। तो पोटेंशियल किसके बराबर आएगी, 72 ऊपर बन आएगा, ठीक है, ऊपर बचा 72, नीचे क्या बचा 0.6 का स्क्वायर, 0.6 इंटू 0.6 दैट इज 0.36, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट कैंसिल कर लूँ तो ऊपर 2 zeros आ जाएंगे, दैट मीन 7200 डिवाइड बाय 36। तो 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 0 जा 0, 36 0 जा 0, दैट मींस पोटेंशियल किसके बराबर निकली, पोटेंशियल है बराबर 200 वोल्ट्स, ठीक है। दैट मींस इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसके बराबर है, 200 वोल्ट। तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना था, ठीक है। दैट मींस तो B इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है, 200 वोल्ट। और एक क्वेश्चन करते हैं,